चलें एक दो पेजेस पढ़ लेते हैं, अगर सारे नहीं तो। पीछे हमने पढ़ा था कि फिलिप जो है he wakes up at 9 o'clock and asks the servant name as Mrs. Higgins और उसे कहता है कि उसके लिए नाश्ता लेकर आओ। मैरी को कहता है कि मिसेस हिगन्स से कहो कि नाश्ता लाए, जबकि मैरी कहती है कि मिसेस हिगन्स बिल्कुल भी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझेगी क्योंकि 9 बजे के बाद किसी को भी नाश्ता नहीं मिलता। और फिलिप उसी बात पे उसे कहता है कि अगर वो नाश्ता नहीं देगी so she will be dismissed from the she will be rather thrown out from the house। तो उसके बाद क्योंकि वो भी उस घर का मालिक है। ये मैंने कौन से पेज से सेंड किया, एक सेकंड। पेज नंबर मैरी जो कि उनकी पार्लर मेड है, मीन उनकी हाउसकीपर है। शी सेज मिसेस हिगन्स विशेस टू स्पीक टू यू मैम। और वो जाकर उसे कहती है मिसेस हिगन्स को कि जो है बल्कि मिसेस हिगन्स बात करना चाह रही है जो आंट एमिली है। she looks at Philip as much as to say there you are, तुम यहाँ हो। Emily getting up, yes I'll come। To Philip, I think I would better just see what she wants Philip। मैं जरा मिसेस हिगन से मिल लूं कि वो उसने मुझे क्या कहना है। Philip firmly to Mary, tell Mrs. Higgins to come here। Mary hesitates and looks at her mistress। At once please। उसे मिसेस हिगिंस को कहो कि जल्दी यहाँ आए। Exit Mary। Emily, upset, Philip dear, I don't know what Mrs. Higgins will say। No, nobody seems to। I thought we might really find out for once। हमें भी नहीं पता वो क्या कहेगी, लेकिन एक दफा तो उसे बुलाकर उसका कैसा रिएक्शन है पूछना ही पड़ेगा। यानी घर में एक कुक को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है कि वो घर के किसी भी फैमिली मेंबर को इनकार कर सकती है कि 9 बजे के बाद नाश्ता नहीं मिलेगा। यानी फैमिली मेंबर की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं जितनी कुक की इम्पोर्टेंस है। Emily going towards the door, perhaps I'd better go। Philip putting his arms around her waist। ये एमिली है जो उसकी आंट है, फिलिप की अंकल जेम्स की वाइफ। Oh no, you mustn't। You see, she already wants to see me। मिसेस हिगिंस तो मुझसे मिलना चाहती है, आप ना जाएं। Emily, you? Yes, I ordered breakfast 5 minutes ago। Philip, my poor boy, why didn't you tell me? And I dare say I could have got it for you। नाश्ता मैं ले आती तुम्हारे लिए, तुमने उसे क्यों कहा? Though I don't know what Mrs. Higgins। अब देखो उसको भी ये खतरा है कि जो घर की मालिकन है कि मिसेस हिगिंस का रिएक्शन अच्छा नहीं होगा। An extremely angry voice is heard outside and Mrs. Higgins stout and aggressive comes in। बाहर से चीखने की आवाज आती है, यानी गुस्से से बोलने की, और मिसेस हिगिंस अंदर आती हैं। Truculently, एकदम चीख कर, और क्या उसको कहना चाहिए कि अग्रेसिव होकर। You sent for me, ma'am? Philip, I sent for you, Mrs. Higgins। I want some breakfast। Didn't Mary tell you? Breakfast is at 8 o'clock। It always has been as long as I've been in this house and always will be until I get further orders। जब तक मुझे अगला ऑर्डर नहीं मिलता, 8 बजे नाश्ता मिलता है, 8 बजे के बाद किसी को नहीं मिलेगा। Well, you have just got further orders। अगर further order चाहिए तो मैंने अभी ऑर्डर किया है। 2 eggs and if there is a ham। मिसेस हिगन्स उसकी बात पूरी भी नहीं होने देती। Orders? We are talking about orders। From whom in this house do I take orders, may I ask? मैं घर में किससे ऑर्डर लेती हूँ पूछ सकती हूँ? In this case from me। अभी जो नाश्ते का केस है इसमें तो मैंने ऑर्डर किया है। Playing her trump card। ट्रम्प कार्ड समझते हैं क्या होता है?
सुना है मैंने कभी ट्रम्प कार्ड का वर्ड? मैम वो चालाकी हाँ, मैम चालाकी करना या कोई खेल रचाना। अपनी अपनी मर्जी पत्ता फेंकना ना, जिसको दूसरे लफ्जों में कहा जाता है कि वो जो ताश के पत्तों में सबसे बड़ा पत्ता होता है, एस का पत्ता, वो हमेशा हुक्म छुपा का के हिस्सा, रखा जाता है और उसको, हाँ, हुक्म का हिस्सा। हुक्म का, जो हुक्म का इक्का होता है वो हमेशा मुनासिब वक्त पे फेंका जाता है। उसको ट्रम्प कार्ड कहते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक। मैम वो तो फोर टाइप्स के होते हैं, उसमें से कौन सा होता है? जो क्या होते हैं? मैम वो 4 टाइप्स के होते हैं हुक्म केक के। हुक्म के हाँ, वो पान का। एक एक पान का होता है, एक ईंट का होता है, एक वो होता है चिड़िया हार्ट, हाँ, चिड़िया चिड़िया। एक हार्ट का होता है। और हुक्म होता है, पान होता है, चिड़िया होती है, नीचे। तो उनमें से अपनी मर्जी का वो पत्ता फेंकना जो आपको लगता है कि मुनासिब वक्त है और मुझे मुनासिब वक्त पे फेंक कर गेम को पलट देना चाहिए, तो वो ट्रम्प कार्ड खेलने की कोशिश करती है। इन दैट केस मैम, आई विश टू गिव अ मंथ नोटिस फ्रॉम टुडे इंक्लूसिव। अगर ये बात है तो मुझे 1 महीने पहले का नोटिस दे दे। यानी वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है कि इन्हें कोई और कुक नहीं मिलेगी, तो मुझे 1 महीने का नोटिस दे दे। फिलिप क्विकली बिफोर हिज आंट कैन से समथिंग, इससे पहले कि आंट कुछ कहे, certainly, यकीनन, in fact you would probably prefer it if my aunt gave you notice, तुमने मेरी आंट से नोटिस लेने को क्यों प्रेफर कर रही हो, and then you could get at once, तुम तो अभी नोटिस ले सकती हो, we can easily arrange that, हम अभी तुम्हारे लिए सब अरेंज कर देते हैं। टू आंट एमिली एज ही टेक्स आउट अ फाउंटेन पेन एंड चेक बुक, आंट एमिली को जैसे ही वो चेक बुक निकालता है और फाउंटेन पेन निकालता है उसका अगला पिछला हिसाब किताब करने के लिए। व्हाट डू यू पे हर, क्या पे करती हैं आप? एमिली फेंटली, फेंटली का मतलब है कि हैरान होकर कि हो क्या रहा है। 45 पाउंड्स। फिलिप राइडिंग ऑन हिज नी, 12 into 45, pleasantly to Mrs. Higgins, but without looking up. उसकी तरफ देखे बगैर मुस्कुरा के कहता है, I hope you don't mind a Cox check. अब कॉक्स चेक भी एक तरह का, इसमें इंस्टॉलमेंट होती है, यानी कॉक्स चेक में आप अगले बंदे की हाफ पेमेंट देते हैं, हाफ पेमेंट अपने पास रखते हैं, और वो उस सूरत में ना तो अगला बंदा अभी आगे जाके कोई उसको मजीद काम मिलता है, तो उस सूरत में वो वापस वाला भी उससे बाकी की पे नहीं करता। Some people do, but this is quite a good one. ऐसा बहुत से लोग, ऐसा कुछ लोग करते हैं। Tearing it out, hope you are. Here you are. Mrs. Higgins, taken aback. वो तो एकदम हैरान हो गई कि मेरे साथ हुआ क्या है, मैं तो ट्रम्प कार्ड खेल रही थी, ये लोग कहेंगे नहीं नहीं आप तो नाराज हो गई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, फिलिप तो बच्चा है। लेकिन जब फिलिप ने एकदम से उसका अगला पिछला हिसाब किताब कर दिया। What's this? Your wages instead of notice, मैंने नोटिस की बजाय तुम्हारी तनख्वाह ही तुम्हें दे दी। Now you can go at once, अब जाओ। Who said anything about going? मैंने कब कहा था जाने के बारे में? I'm sorry, I thought you did. तुमने कहा था, मुझे लगा। If it's only a bit of breakfast, I don't say, but what I might not get it if I'm asked decent. अगर ये नाश्ते की बात है तो मुझे नहीं पता कि जिस तरीके से मुझे ये बात कही गई है क्या वो डिसेंट तरीका है। फिलिप पुटिंग बैक द चेक, देन लेट मी से अगेन, तो फिर मैं अपने एक तरीके से कह देता हूँ, 2 eggs, ham and coffee and हाँ, फिलिप ने ट्रम्प कार्ड खेल दिया। अब फिलिप खेल रहा, उसे पता था कि नौकर के साथ कैसे डील करना है। अंकल जेम्स ने और आंट एमिली ने सर पे चढ़ा रखा था उन्हें। एंड मैरी कैन ब्रिंग द हैम अप एट वंस, हैम बर्गर को, ये बर्गर भी है लेकिन पैटीज की वो बनती हैं, पेपरोनी बनती है, सॉसेजेस बनते हैं, ये पोक मीट के बनते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ पोक का हो, लेकिन मोस्टली वैसे पोक होता है, वैसे चिकन्स के भी होते हैं। एंड आई गेट गोइंग ऑन दैट, टर्निंग अवे, पीछे मुड़ के कहता है, थैंक्स वेरी मच। मिसेस हिगिंस, वेल वेल, एग्जिट स्पीचलेस, अब उसके पास जवाब ही कोई नहीं। फिलिप सरप्राइज, इज दैट ऑल शी एवर सेज, इजंट इट,
इट इजंट मच टू वरी अबाउट. बस इतनी सी बात थी, ये तो परेशान होने वाली बात नहीं, ये तो फौरन ही एकदम से नीचे बैठ गई. एमिली, फिलिप, हाउ कुड यू? आई शुड हैव बीन टेरिफाइड. तुमने मुझे डरा दिया था. वेल यू सी, आई हैव डन योर जॉब फॉर 2 years आउट देयर. मैंने आपको पता है कि मैंने ये काम 2 साल पहले आपके साथ मिलकर भी किया हुआ है. यानी उसके यहाँ से जाने से पहले भी जो मिसेस हिगन्स थी वो इसी घर में थी. व्हाट जॉब? मेस प्रेसिडेंट. आई थिंक आई गो एंड सी अबाउट दैट. हैम कह रहा है मैं हमेशा मेस में काम करने वालों का प्रेसिडेंट रहा हूँ. He smiled at her and goes out into the dining room. Aunt Emily wanders round the room, putting a few things tidy, as is her habit, when she is interrupted by the entrance of Uncle James. James is not a big man, nor an impressive one in his black morning coat, and his thin, straggly beard, यानी कि थोड़ी सी thin है वो, now going grey, does not hide a chin of any great power, but he has a severity which passes from strength with the weak. लेकिन अभी तक एज के होने के बावजूद उसके लहजे में डिटर्मिनेशन अभी भी नजर आती है, जो गुस्सा है. फिलिप डाउन येट? फिलिप अभी तक सो रहा है. He is just having his breakfast. Looking at his watch, 10 o'clock, snapping it shut and putting it back. 10 o'clock. I said 10 o'clock, Emily. Yes, dear, I heard you. You don't say anything? Vaguely, दूर से आवाज लगा कहती है, I expect he's tired after that long war. वो बहुत थक गया इतनी बड़ी जंग के बाद. अब शायद वो इतनी देर लेट उठे भी तो कोई मसला नहीं. That's no excuse for not being punctual. Punctual होने के लिए कोई excuse नहीं कि वॉर पे गया है या नहीं. I suppose he learned punctuality in the army. इसने सीखी भी है punctuality या नहीं? I expect he learned it, James, but I understood him to say that he had forgotten it. मुझे पता है वो भूल चुका है सारी बातें और वो punctuality, क्योंकि वो punctuality सिर्फ आर्मी में ही उसको required थी. Then the sooner he learns it again, the better. अब तो फिर जितनी जल्दी वो यहाँ भी punctuality सीख ले उतना ही बेहतर है. I particularly stayed away from the office today in order to talk things over with him. मैंने ऑफिस के बारे में इससे कुछ बातें करनी है. And looking at his watch, here's 10 o'clock, past 10, and no sign of him. अभी तक ये नजर नहीं आ रहा. I'm practically throwing away a day. पूरा दिन जाया कर दिया. What are you going to talk him about? उससे क्या बात करनी है? His future, naturally, जाहिर है उसके future के बारे में. I have decided that the best thing he can do is to come into business at once. बेहतर ये है कि वो अब जंग से फारिग हो चुका है, तो बिजनेस वाले कामों की तरफ आए. Are you really going to talk it over with him, James? Or are you just going to tell him that he must come? क्या उसे वाकई बात करने जा रहे हो या must come कहना चाह रहे हो? James surprised. What do you mean? What's the difference? Must में और talk में क्या difference है? Naturally, we shall talk it over first. पहले हम बात करेंगे, and naturally he will fall with my wishes. और जाहिर है जो मैं कहूँगा उसे करना पड़ेगा. मैं भी ये वाला I suppose he can. ये वाला पेज नहीं है? No, मैम. चलिए ये पेज में सेंड कर देती हूँ, यही पढ़ लेते हैं. सेंड कर दिया है फरवा. कहता जो मैं कहूँगा उसे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी विशेष के खिलाफ घर में से कोई भी नहीं जा सकता. I suppose he can hardly help himself. Poor boy.
मुझे नहीं लगता अभी वो बिजनेस के कोई इस तरह के पीछोताप जानता होगा। नॉट अंटिल ही इज 25 एनी हाउ, जब तक वो 25 साल का नहीं हो जाता। When he is 25, he can have his own money and do what he likes with it. क्योंकि अभी तक अंकल जेम्स जो है ये फिलिप का गार्डियन है, यानी फिलिप के अपने फादर की तरफ से जितने भी इनहेरिटेंस बनती है वो सब की सब जेम्स के पास है। और ये वसीयत में लिखा हुआ है कि जेम्स जब तक 25 साल का नहीं हो जाता तब तक अंकल जेम्स इसको किसी किस्म की कोई भी अथॉरिटी, प्रॉपर्टी या कोई भी पैसा नहीं देगा। तो कहता है जब तक ये 25 साल का नहीं होता तब तक इसे कोई पैसा नहीं मिलेगा, उसके बाद ये अपने पैसे के साथ जो करना चाहता है कर लेगा। एमिली टिमिडली, थोड़े कमजोर से लहजे में कहती है, बट आई थिंक यू ऑट टू कंसल्ट हिम अ लिटिल डियर, उसे कंसल्ट कर लो। आफ्टर ऑल ही हैज बीन फाइटिंग फॉर अस, आखिरकार वो भी तो वॉर पे इतनी देर हमारे लिए ही रहा है। विद हिज बैक टू द फायर, जो घर में आतिशदान जल रहा है उसकी तरफ उसकी बैक है। नाउ दैट सॉर्ट ऑफ सिली सेंटीमेंट दैट देयर बीन मच टू मच ऑफ, ये जज्बाती और सिली कमेंट है, मैं इस पे गौर नहीं कर सकता। आई ऑब्जेक्ट टू इट स्ट्रांगली, मुझे इस पे एतराज है। आई डोंट वांट टू बोस्ट, मैं ज्यादा बोस्टिंग तो नहीं करना चाहता, बट आई थिंक आई मे क्लेम टू हैव डन माय शेयर, मैंने भी अपने हिस्से का काम पूरा किया है, यानी इसका गार्डियन बन के। I gave up my nephew to my country, मैंने अपने नेफ्यू के लिए अपना मुल्क छोड़ दिया। And I suffered from the shortage of potatoes to an extent that you probably didn't realize. पोटैटो का बिजनेस था इसका, जो इसने वॉर की वजह से, क्योंकि इसके बेटे ने, नेफ्यू ने वॉर पे जाना था, तो ये अपना मुल्क छोड़कर इसके साथ यहाँ आ गया। Indeed, if it hadn't been for your fortunate discovery about the time that you didn't really like potatoes, I don't know how we should have carried on. अगर तुमने मुनासिब वक्त पे जो जिस तरह से हमने अपने बिजनेस को डिस्कवर करके एस्टैब्लिश कर लिया था उसको थोड़ा बहुत बचाया ना होता तो पता नहीं हम कैसे गुजारा करते। यानी सिर्फ फिलिप ने हमारे लिए कुर्बानी नहीं दी, हम भी फिलिप के लिए बहुत कर चुके हैं। And as I think I have told you before, the excess profit tax seemed to me a singularly stupid piece of legislation, but I paid it. और दूसरा, जब कोई दूसरी कंट्री से जाता है तो उसके ऊपर टैक्स दुगना हो जाता है, और जो कहता है ये जो टैक्स पे करना पड़ता है ये सिंगुलरली मोर स्टूपिड लेजिस्लेशन है, लेकिन मुझे ये भी पे करना पड़ा। एंड आई डोंट गो बोस्टिंग अबाउट हाउ मच आई पेड, और पे कितना करना पड़ा ये मैं बताना भी नहीं चाहता। Emily, unconvinced. Well, I think that Philip's 4 years out there have made him more of a man. He doesn't seem somehow like a boy who can be told what to do. देखो 4 साल फिलिप बाहर रहकर आया है, मुख्तलिफ लोगों से मिला है, मुझे नहीं लगता कि वो अभी भी एक छोटा सा बच्चा है कि जिसको कोई हुक्म दिया जाएगा और वो आपके हुक्म को मानेगा। I'm sure they have taught him something. जाहिर है उसको बाहर की जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया होगा। I have no doubt that they have taught him something about bombs and a revolver goes off and how to form force. ठीक है, कहता सिखाया होगा जैसे बॉम्ब कैसे चलाना है, रिवॉल्वर कैसे चलाना है, और 4 लोगों ने आगे निकलकर किस तरह से फ्रंट लाइन संभालनी। But I don't see that sort of things helps him to decide upon the most suitable career for a young man in after war conditions. लेकिन वो रिवॉल्वर चलाना जरूर अच्छा जानता होगा, लेकिन जिंदगी कैसे गुजारनी है, करियर कैसे एस्टैब्लिश करना है, और वॉर कंडीशन में और एक सही जिंदगी को गुजारने में बहुत फर्क है। इस मामले में वो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ। Well, I can only say you will find him different. मैं कह रही हूँ तुम्हें वो यकीनन अब डिफरेंट लगेगा। I didn't notice any particular difference last night. कल रात को आया है, मैंने तो कुछ ऐसा उसमें डिफरेंस जो है वो नोटिस नहीं किया। चलिए काफी है।